कहते हैं, ये आपको बताया। आज हम आचार्य भरत मुनि के आधार पर रस के अंग के बारे में समझें। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये अंग उन्होंने बताए, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा है संचारी भाव। अब हम इसको समझते हैं। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वह भाव है जो मानव के अंदर सुषुप्तावस्था में हमेशा रहता है, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जन्म से ये हमारे अंदर रहता है। से बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है, घृणा भी उससे आती है। आप देखे होंगे कि अगर बिस्तर गीला हो जाए तो वो घृणा भी करता है, चिल्लाता है, रोता है। तो इस तरह कुछ ये विकार हैं जो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं, वह स्थायी भाव। दूसरा है विभाव। विभाव का अर्थ होता है बच्चों कारण, कि जिस कारण स्थायी भाव जो सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत हो, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के भी 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह विभाव है जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, और उद्दीपन विभाव वह विभाव है जो विभाव को और उद्दीप्त करता है, जागृत कर देता है, वो उद्दीपन विभाव है। आइए इसको जरा हम उदाहरण से समझें कि जैसे सांप आया और सांप को देख के भय लगता है, तो भय का स्थायी भाव तो हमारे अंदर पहले से है, सुषुप्त अवस्था में है। तो भय रूपी स्थायी भाव सांप के कारण जागृत हो रहा है, तो सांप विभाव हो गया, वो आलंबन विभाव हो गया। और उद्दीपन सांप का सरसरा के चलना या फुफकारना, उसकी जीभ को बाहर निकालना, ये सब क्रियाएं भय को और बढ़ा देती हैं, वो उद्दीपन विभाव, वो उद्दीप्त कर रही हैं। अब है अनुभव। पीछे अनुकार पीछे होता है ना, तो विभाव के आने पर पाठक, श्रोता, दर्शक, इसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वह अनुभव है। जैसे सांप आया, हमने देखा या आप सबने देखा, सांप को देख के हम डर गए, हमारे रोम खड़े हो गए, तो वो अनुभव है। हमारा डरना, हमारा कांप जाना, ये अनुभव है। अब है चौथा संचारी भाव। संचारी भाव, उसी को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। यह वह भाव है जो संचरण करता है, घूमता है, क्षणिक आता है, क्षण भर के लिए आएगा, लेकिन वो ये बता देता है कि रस पूर्ण रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे सांप को हमने देखा, सांप को देखने के बाद हमारे रूम खड़े हो गए, हम कांप उठे, कांपने लगे,
ये अनुभव है। लेकिन डर के मारे हम भागने लगे, चिल्लाने लगे सांप सांप, जो ये बता रहा है कि हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार भागते नहीं रहेंगे, लगातार चिल्लाते नहीं रहेंगे। ये क्षणिक क्रियाएं हैं जो ये स्पष्ट करती हैं कि रस पूरे उत्कर्ष पर है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं। बच्चों, अगर आपने सर्कस देखा होगा, तो जब आप सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ बौनों को देखा होगा। वो विचित्र वेशभूषा बनाए रहते हैं, अपने चेहरे पर रंग लगाए रहते हैं, टोपी पहने रहते हैं और लड़खड़ाते चल रहे हैं। उनको देख करके हम हंसते हैं। तो हास का स्थायी भाव हमारे अंदर है, हास स्थायी भाव है हास्य रस का, और वह हमारे अंदर सुषुप्त अवस्था में। लेकिन जब हम उस जोकर को, उस बौने को देखते हैं उस रूप में, तो उसको देख करके हमें हंसी आती है। तो जोकर क्या हो गया, वो बौना क्या हो गया, कारण हो गया, विभाव हो गया। जोकर आलंबन है और उसका उसकी क्रियाएं जैसे लड़खड़ा के चलना, गिर जाना, कभी वो सिगरेट पीता है, कभी कुछ क्रिया करता है, जिसको देख करके हमें हंसी और अधिक आने लगती है, वो उद्दीपन विभाव। अब अनुभव को देखें। हम, आप या जो दर्शक सर्कस देखने गया है और उस जोकर को इन क्रियाओं को देखता है तो हंसने लगता है। जब हम हंसते हैं तो कभी हमारे दांत बाहर आ जाते हैं, कभी हमारा शरीर हिलने लगता है, थोड़ा थोड़ा हम हंसते हैं, आवाज आती है। ये अनुभव। संचारी भाव, उस जोकर को देख करके आप देखें, किसी किसी को इतनी तेज हंसी आती है कि वो अपना पेट पकड़ पकड़ करके हंसता है, हाथ में कंपन करता है, हंसते हंसते लेट जाता है। तो लगातार लेटता नहीं रहेगा, लेकिन ये बताता है, उसकी क्रियाएं ये बताती हैं कि इस व्यक्ति को बहुत तेज हंसी आती है, जो रुक नहीं रही है, वो संचारी भाव। इस तरह बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको रस के अंग समझ में आ गए होंगे, और अगर कहीं परेशानी हो तो आप टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।